हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में एक बार फिर से। आज हम साथियों टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं, जो स्पेशली चिल्ड्रन से रिलेटेड रहेगा। बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। साथियों, स्पेशली हमारी टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें हम सी टेट, MP टेट और भी जितने टेट्स एग्जाम्स होते हैं टीचिंग एग्जाम्स, उन सभी को देखते हुए ये बनाई जा रही है। और ये स्पेशली CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसी में एक ये चैप्टर है। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि लियो वाइगोट्स्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक थे? तो उसका सही आंसर था रशिया या रूस। साथियों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी हमको हमारी पसंद आती है, इसीलिए आपका आंसर भी हमको सही टाइम पे मिलता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि हमारा ये जितना भी टॉपिक हम लेकर के आते हैं, जो भी टॉपिक लेकर के आते हैं, उसमें लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी लेकर के आते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा अपडेट करने की कुछ ज़रूरत है तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके सजेशन अपना दें। बिना देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि पहले के टाइम पे होता क्या था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। जो एजुकेशन थी टीचर सेंटर्ड थी, मतलब एक टीचर क्लास में आता था, वो अपना पूरा जितना भी अपने अंदर नॉलेज रखता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको देता है और आप उसको सुनते हैं और चले आते हैं। लेकिन आज के समय में आपसे हम बताएं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये सजेशन दिया है कि अब जो होगा तो सारी चीज़ें स्टूडेंट के लिए होगी और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि आप इस वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है तो एकदम सेंटर पे है। साथियों, स्टूडेंट कहाँ पर है? एकदम सेंटर पे है। स्टूडेंट ही मेन है, स्टूडेंट के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें होगी। पर्सनलाइजेशन, प्रायर नॉलेज, स्टूडेंट डायरेक्शन लर्निंग, फैमिली, सक्सेस क्राइटेरिया, पीयर ग्रुप, एनीथिंग एनीवेयर लर्निंग, एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर मॉडल रहेगा। ये कैसा मॉडल रहेगा? स्टूडेंट सेंटर मॉडल रहेगा, जिसमें हमको सारी चीज़ें जो है, या कोई भी टीचर जो है तो वो, या कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी है, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जाएंगे। तब का टाइम हो गया। जॉन लॉक साहब ने कहा था कि स्टूडेंट लाइक टेबलर वैसा। तो उन्होंने ये कहा था कि पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट होता था वो एक खाली बर्तन होता था, और टीचर जो है तो नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है और वो उसके अंदर नॉलेज समाया हुआ है, और स्टूडेंट खाली बर्तन है तो उसमें जाके ये भर देगा, तो ये भी नॉलेजफुल हो जाएगा। लेकिन ये तब की बातें थी, अब ऐसा नहीं होता है। आज के समय में साथियों जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें स्कूल कॉलेज में हो रही हैं, वो टोटली स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही होती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यदि हम बात करें तो साथियों इसमें उन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे बालकों के सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक, हानिकारक दशाएं, रुकावटें आदि जो भी ये चीजें सामने आती हैं, उन सबको दूर किया जाए और बालकों के सीखने के लिए नियमित तौर पे बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए इसको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा भी कहा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है वो शिक्षा मनोविज्ञान को ही जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी को जाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी को जाता है। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी ने रिकमेंडेशन किया कि भाई जो शिक्षा का फॉर्मेट है वर्तमान समय में एजुकेशन का, उसको आपको अब ऐसा करना पड़ेगा कि वो बच्चों के हिसाब से हो, ना कि टीचर के हिसाब से। पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीचर को एक नॉलेजफुल बड़ा बॉक्स मान लिया जाता था और बच्चों को एक एम्प्टी वेसल मान लिया जाता था और उसमें भर देता था टीचर, ये मान के। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कि बालक को या बच्चे को जो भी कठिनाइयां अधिगम में हो रही हैं, सीखने में हो रही हैं, उसकी कठिनाई को दूर करना ही महत्वपूर्ण सबसे पॉइंट हो गया है। 1990 में साथियों प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सुधार लाने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में बालकों के हितों को सीखने की प्रक्रिया में बालक को क्या किया गया? बालक को एकदम सेंटर पे रखा गया। जैसे कि हमने अभी आपसे यहाँ पर बताया कि बालक को केंद्र में रखा गया और सारी चीजें, चाहे वो फैमिली हो, आपका पीयर ग्रुप हो, सक्सेस क्राइटेरिया हो, प्रायर नॉलेज हो, वो सब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे या मॉडिफाई किए जाएंगे। इसलिए इन बिंदुओं को जरूर आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ साथियों भारत में गिजुभाई वधेका जो गुजरात के थे, इन्होंने डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर के 1920 इसमें बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की थी।
तो यदि ये पूछता है कि गिजुभाई पटेल ने किसकी स्थापना की थी, तो आप ये बता सकते हैं कि बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की थी। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं के विकास पर अध्ययन किया जाता है। ये आप ये याद रखेंगे कि उसकी पूरी किसी भी बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़, देखिए क्या है कि हर बच्चे का अपना अपना एक नेचर होता है, नेचर के अकॉर्डिंग ही टीचर को ट्रीट करना है, एक ही भर्रे शाही एक ही सपाटे में नहीं उसको ट्रीट करना। मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में शिक्षक, अब देखिए क्या होता है कि जब कोई टीचर होता है, यदि वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो साइकोलॉजी किसी भी बच्चे की समझ नहीं पाता है, तो क्या करता है, वो मारपीट करता है, डांटता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि उसको साइकोलॉजी पता है हर बच्चे की, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पता है, तो निश्चित रूप से वो टीचर जो होगा उस बच्चे को डील कर लेगा और उसकी भावनाओं को समझ करके अपनी बात भी बहुत आसानी तरीके से वो उनको समझा देगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही यही है साथियों कि आप किसी भी बच्चे की पूरी साइकोलॉजी समझे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी समझे, उसके मेंटल लेवल समझे और उसके बाद जो है तो अपना एक्शन लें। अब जब आपको सारी चीज़ें ऐसी पता रहेंगी तो आप आसानी से उसको जो है तो समझा पाएंगे और आसानी से वो सारी चीज़ें आप करवा पाएंगे। तो साथियों, आज के समय में जितनी भी शिक्षा की व्यवस्थाएं किसी भी गवर्नमेंट स्तर पे हो, स्कूल कॉलेज लेवल पे हो, सभी जगह वो है तो टोटल बाल केंद्रित हो गई है। अब यदि हम बात करते हैं कि जो चाइल्ड सेंटर या बाल केंद्रित शिक्षा है उसका फोकस क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पाठ्यक्रम का कैसा होना चाहिए, तो हम आपको बता दें साथियों कि किसी भी शिक्षा का जो प्रारूप होता है वर्तमान में वो बच्चों के हिसाब से ही बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसा बनाया जाना चाहिए कि बालकों की रुचि, आवश्यकता और उनकी योग्यता के अनुसार जो है तो पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। चलिए, तो जब इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसके अनुसार ही आगे का नॉलेज उनको देना चाहिए ताकि आसानी से वो समझ पाएं। छात्रों की रुचि, इंटरेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को मज़ा आएगी तो किसी भी चीज़ को समझने में बहुत आसानी से उसको समझ पाएंगे। लेकिन यदि मज़ा नहीं आ रही है तो बोरियत महसूस करेंगे तो उसको समझने में भी उनको दिक्कत होगी। जो पाठ्यक्रम है साथी, करिकुलम, वो हमेशा लचीला होना चाहिए, मतलब बच्चों के अनुसार होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे कठिनाई का लेवल उसमें बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसका जो उपयोग है वो जीवन के मायनों में बहुत उपयोगी होना चाहिए, उससे उसको जोड़ करके पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वातावरण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को समझ में आएगा, अपने आसपास की चीज़ों से वो सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा तो बहुत आसानी तरीके से सीख पाएगा। लेकिन यदि वो इन्वायरमेंट से नहीं सीख रहा तो उसको वही से चीज़ें सब सीखने में दिक्कत होगी। पाठ्यक्रम साथियों जो होना चाहिए वो राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे देश के खिलाफ ही काम करने लगे, ऐसा उसमें मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा नॉलेज उसमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए कि वो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को और विकसित करे। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, जो समाज की आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करने के हिसाब से पाठ्यक्रम को होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसे हम शुरू से ही बता रहे हैं साथियों कि जो पाठ्यक्रम है, जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो स्कूल का, कॉलेज का, वो सब बच्चों के हिसाब से बनाना चाहिए। साथ ही साथ में जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम है उसमें साथियों हर स्टूडेंट की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप हर बच्चे के विभिन्नताओं को जानते हैं, समझते हैं, तो आप आसानी से जो है तो उनको समझा पाएंगे अपनी बातों को। यदि आप नहीं जानते हैं किसी भी बच्चे के बारे में अच्छे तरीके से, तो आप अपनी बातों को भी समझाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और यही कारण होता है कि टीचर बच्चे को अच्छे से समझ नहीं पाता है और ना समझने के कारण वो ज़बरदस्ती अपनी बातों को उसके ऊपर थोपने की कोशिश करता है और बच्चा फिर वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। इसलिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर आप अच्छे तरीके से याद रखें। अब बात आती है साथियों प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा की। इसका मतलब ही है कि प्रगति निरंतर करते रहना है। प्रगति का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, मतलब कंटिन्यूअस जो है तो हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखते रहना ताकि जीवन में प्रगति लगातार बनी रहे। प्रगतिशील शिक्षक यदि हम बात करें साथियों, यदि हम इनके जनक की बात करें कि किन्होंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया, तो जॉन डीवी थे। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए हैं। इन्होंने ये बताया कि बच्चों को हमेशा करके सीखने पर फोकस करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। मतलब
जब कोई भी बच्चा कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, तो उसको उस काम को करने में मज़ा आती है और वो आसानी से उन चीज़ों को सीख भी पाता है। इससे क्या होता है कि वो जो एजुकेशन बच्चा खुद से करके सीख रहा है वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है और वो चीज़ें भूलने नहीं पाती है। इसलिए बच्चों को क्या होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। जॉन डीवी साहब की बात करें तो ये यूएसए के थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये स्पेशली ये बिलीव करते थे कि बच्चों को जो है तो खुद सारी एक्टिविटीज़ करने दे। जब वो खुद करेंगे तो कठिनाइयों को फेस करेंगे तो उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। फाइनली जब रिजल्ट मिलेगा तो वो उनके माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाएंगी। जॉन डीवी साथियों 1896 में इन्होंने क्या किया कि इसी तरह के स्कूल यूएसए में इन्होंने खोले थे। शिकागो में, यूएसए का एक शहर है शिकागो, वहाँ पर इन्होंने इस तरह के स्कूल्स खोले थे और बच्चों को प्रमोट किया था, प्रोत्साहित किया था ताकि वो करके सीखने पे जोर दें। इसी के साथ साथ जॉन डीवी साहब एक प्रोग्रामिस्ट थे, प्रयोजनवादी थे। हमेशा वो जो है तो नई नई चीज़ें करने पे विश्वास करते थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो मेन कॉन्सेप्ट था, अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट जो था, वो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये था कि बालक की शक्तियों का विकास करना। क्या करना है, बालक की शक्तियों का, जो छुपी हुई शक्तियां हैं बालक की, उनकी शक्तियों का विकास करना, यही इनका मेन मोटो या उद्देश्य रहा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में साथियों सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है। क्या है, जो एजुकेशन है वो बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। शिक्षा जो बनाई गई है, जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं, वो बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। इस बात पे उन्होंने बहुत फोकस किया था। इसलिए ऐसा हमको वातावरण समाज में, ऐसा वातावरण स्कूल में, ऐसा वातावरण घर में हमको बनाना चाहिए कि उसको सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए ये आप याद रखें कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ओके। जॉन डीवी ने ये भी फोकस किया था कि जो समस्या समाधान का है वो तार्किकता पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने ये फोकस किया कि सबसे ज़्यादा तार्किकता, रीजनिंग पे बच्चा जब ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा तो उसका हल निकालने की कोशिश करेगा। तो ये जॉन डीवी का इनका मेन फोकस ये था कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का दिमाग यूज़ करने दे, और जब वो खुद का दिमाग लगाएगा तो समस्याओं को झेलेगा, समस्याओं से वो पार आएगा और वो परमानेंट नॉलेज को प्राप्त करेगा। साथियों इन्होंने ये बताया था कि जो शिक्षा है, शिक्षा हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप किसी भी बालक को ज़बरदस्ती कुछ सिखाने की कोशिश कर दो तो फिर वो सीखता नहीं है। वो ज़बरदस्ती डर के मारे बैठा तो रहता है, लेकिन वो फाइनली सीख नहीं पाता। इसलिए उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही शिक्षा उनको देने की कोशिश करना चाहिए। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए। उन्होंने दो महत्वपूर्ण विशेष तत्व माने हैं, रुचि और प्रयास। इंटरेस्ट होगा जब बच्चे का तो खुद ही प्रयास करेगा। भाई यदि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मेरा खेलने में मेरा मतलब बालक की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि किसी भी बालक का खेलने में इंटरेस्ट है तो खेलेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पढ़ेगा। तो सबसे पहले उनके अंदर रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो ट्राई करेगा और तभी वो सफलता की ओर अग्रसर भी होगा। इसलिए आप इन बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और आप अपने अगल बगल दिन प्रतिदिन ये सारी चीजें देखते भी हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। ऐसा नहीं कि टीचर को बिल्कुल एकदम साइड कर दिया गया है। उन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर को एक समाज सेवक के रूप में माना गया है और उसे ये टीचर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे स्कूल में कि बच्चे बढ़िया अच्छे तरीके से खुशी खुशी मन से जो है तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और साथ ही साथ में जनतंत्र में अपना सहयोग दे सके। तो साथियों जॉन डीवी साहब ने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें दिए थे। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि की संज्ञा दी थी। ये आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट निकल करके आता है। जॉन डीवी साहब एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के बारे में अपनी जानकारी शेयर की थी और उन्होंने शिकागो में 1896 में कई सारे विद्यालय भी खोले थे और वहाँ पर ये बच्चों को बड़ा ही उत्साहित करते थे ताकि वो खुद से भी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। इसलिए बच्चों को उपदेश न देकर बल्कि उनको सामाजिक परिवेश में, अपने आसपास के वातावरण में, इन्वायरमेंट में उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
शिक्षा का देखिए जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, ये हम आप सभी जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास करने के लिए ही शिक्षा दी जाती है। भाई आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, कैसे आपको अपने बड़ों से बात करना है, कैसे आपको अपने छोटों से बात करना है। ये सारी चीज़ें आप जब आप शिक्षित होंगे तभी तो कर पाएंगे। इसी महत्वपूर्ण फैक्ट में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी थी, इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है उसका खुद का मुख्य शिक्षक उसका हाथ होता है। क्या होता है? उसका हाथ होता है, मीन्स करके सीखना। कोई भी चीज लर्निंग बाय डूइंग, इन्होंने भी बताया था, जैसे जॉन डीवी साहब ने बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग ही होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, जब आप कोई भी काम करते हैं खुद से तो आपको उन चीजों को सीखने में आसानी होती है और फिर आप कभी भी भूल नहीं पाते हैं। इन्होंने जो माइंड का, युवा माइंड का दिमाग है उसको स्पंज की भांति कंपेयर किया। इन्होंने क्या बताया कि स्पंज है, जितना आप नॉलेज लेते जाएंगे उसको आप अंदर रखते जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है निकल करके रूसो, ये एक ग्रीक दार्शनिक थे और इन्होंने 1762 में 1762 में एक नोवेल लिखा था जिसका नाम इमाइल था। इसलिए कई बार ये पूछा जाता है कि साथियों इमाइल नोवेल किसने लिखा था, तो आपका उसका सीधा सा आंसर आपको मिल जाएगा रूसो। इसलिए आप भूलिएगा नहीं, एक ग्रीक दार्शनिक थे और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ये रहे हैं। साथियों जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, वो कहता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, तानाशाह नहीं है, एक फैसिलिटेटर है और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट का स्कूल में, कॉलेज में, आसपास इन्वायरमेंट क्रिएट करे ताकि बच्चे आसानी से वहां पर सीख पाए। ठीक है, इसलिए ये आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, टॉपिक छोटा ही था लेकिन इसमें जो बिंदु हैं साथियों, कई बार एग्जाम्स में 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये न सिर्फ एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है बल्कि देखिए हर घर में बच्चे होते हैं, आपको भी ये जानना चाहिए कि हमको अपने बच्चों से कैसे ट्रीट करना है। आप यदि टीचर हैं तो हमको स्कूल में कैसे ट्रीट करना है। निश्चित रूप से अपने बीएड और डीएड में आपको साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, इसलिए इन बिंदुओं को याद करके रखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम पहुंचते हैं आज के एक छोटे से टेस्ट के ऊपर और पहले ही क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें शिक्षा में केंद्र में कौन होता है, सेंटर में कौन होता है। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर में होता है वो कौन होता है, वो होता है स्टूडेंट। जो भी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं सब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं, मैंने आपको ये ग्राफ में भी बताया था। तो इसका बिना देरी के हुए आंसर आपको निकल करके आ जाता है क्या, बालक, चाइल्ड, बच्चा। ऑप्शन में आपको गुमराह करने के लिए माता पिता भी मिलेंगे, शिक्षक भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, लेकिन यदि आप जानते हैं तो आप गुमराह नहीं होंगे और आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या है, बालक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक, ओरिजिनेटर या फाउंडर किसको माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको आंसर देना है। पहला है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी साहब, दूसरा है जॉन डीवी साहब, तीसरा फ्रेडरिक फ्रोबेल और चौथा है रूसो। तो रूसो के बारे में हमने आपको बताया कि इन्होंने इमाइल बुक लिखी थी। कौन सी नोवेल लिखी थी, इमाइल, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर इनको अभी हम छोड़ते हैं, हम अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका आंसर साथियों हमने आपसे टॉपिक में शेयर किया था कि इसका आंसर जॉन डीवी साहब हैं और इन्होंने ही 1896 में 1896 में शिकागो में कई सारे इस तरह के स्कूल खोले थे और बच्चों को प्रमोट किया था, उत्साहित किया था कि आप लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस पे फॉलो करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। रूसो ने कौन सा नोवेल लिखा है। चलिए हमने अभी आपसे यहाँ बात की और नीचे क्वेश्चन भी दिख गया, तो बिना देरी के इसके हम आंसर के ऊपर जाते हैं और इसका आंसर आपका कौन हो जाता है, इमाइल। ठीक है ना, इन्होंने एक महत्वपूर्ण नोवेल लिखा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के ऊपर। ऑप्शन में प्रोग्रेस है, पॉजिटिव माइंड है, चाइल्ड अमेजिक है, ये कई सारे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर निकल करके आता है वो आपका इमाइल है, इस्माइल नहीं है, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के अनुसार बच्चे का मुख्य शिक्षक, मेन टीचर कौन है। इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली बात बोली थी कि जो मेन टीचर होता है वो कौन होता है। पैर होता है, हाथ होता है, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। साथियों यहाँ पर टीचर से मतलब इन्होंने ये बोला था कि जो बच्चे का मेन शिक्षक होता है उसको खुद का हाथ होता है और उसका जो दिमाग होता है वो स्पंज की भांति होता है, स्पंज की तरह होता है, जितना आप नॉलेज देंगे उतना वो अंदर लेता जाएगा। तो हाथ इन्होंने क्यों कहा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोचनी बात आती है कि हाथ क्यों कहा भाई।
भाई हाथ इसलिए कहा क्योंकि जब आप खुद से अपना काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, कोई भी काम आप घर में देख लीजिए, तो आपको खुद पे बिलीफ होता है, भरोसा होता है कि मैंने अपने से काम किया है, इसलिए वो काम ज़्यादा अच्छे से हम सीख पाते हैं। इसलिए डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ये कहा था कि बच्चे का खुद का शिक्षक कौन है, वो उसका हाथ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे फ्रेंड्स मूव करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार स्कूल कैसे होने चाहिए। अब आप बताइए, इतनी सारी चर्चा होने के बाद आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी, तो स्कूल कैसे होने चाहिए, बच्चों की सुविधा अनुसार, शिक्षक की सुविधा अनुसार, गवर्नमेंट की सुविधा अनुसार या स्कूल की सुविधा अनुसार। तो साथियों जो स्कूल है, स्कूल का सीधा सा संबंध ये है कि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो स्कूल को कैसे बनाएंगे आप, अब बच्चों की सुविधा अनुसार बनाएंगे, और यही आपका महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर किसने सबसे ज्यादा जोर दिया है, जोर सबसे ज्यादा किसने दिया है, जॉन डीवी साहब, स्टैनफोर्ड साहब, टर्मैन साहब या रॉबिन्सन साहब। तो साथियों इसका सीधा सा आंसर निकल करके आता है कि लर्निंग बाय डूइंग का जो आंसर है वो जॉन डीवी साहब ने दिया था, और साथ ही साथ में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी साहब ने भी ये लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखने पर फोकस किया था। इसलिए इन बिंदुओं को जरूर आप अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 7 के ऊपर मूव कर जाते हैं। जॉन डीवी ने किस सन में अमेरिका में स्कूल खोले थे। 4 ऑप्शन है, 1829, 1840, 1830 या 1896। तो इसका साथियों सही आंसर जो निकल करके आता है वो आपका है 1896। 1896 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो में कई सारे स्कूल खोले थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन है स्कूल और पर्यावरण, रुचि और प्रयास, सुख और दुख, या शिक्षक और स्कूल। तो साथियों इसका सीधा सा आंसर निकल करके आता है कि जो रुचि और प्रयास है, यदि आपके अंदर इंटरेस्ट है, रुचि है, तभी तो आप प्रयास करेंगे कोई भी चीज़ सीखने की। जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, खुद की रुचि नहीं है, तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण फैक्टर दिए थे, दो विशेष तत्वों को महत्वपूर्ण माना था कि जब आपके अंदर रुचि होगी तभी आप अच्छे से तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। भारत में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। मारिया मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने, महात्मा गांधी ने या गिजू भाई बधेका ने। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले भी आपसे ये बातें शेयर कर चुका हूँ टॉपिक में, कि जो गिजू भाई बधेका साहब थे ये गुजरात से बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही बाल मंदिर नामक संस्था का स्थापना गुजरात में सबसे पहले की थी। इसलिए आप इसको याद जरूर रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। लचीला होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, शिक्षक के अनुसार होना चाहिए, स्कूल के अनुसार होना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा उसका ऑब्जेक्ट ही है कि भाई बच्चों के अनुसार शिक्षा हो, तो इसलिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से उसको सीख सकें, आगे बढ़ सकें। इस तरह से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा साथियों। और आज के हम क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाते हैं बिना देरी हुए, और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है कि जॉन डीवी किस देश के साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक थे। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आपको आंसर कमेंट करके देना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, और ये बड़ी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें शामिल किए हैं। साथियों आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करें। फन लर्निंग के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम नए नए अपडेट्स हमेशा डालते रहते हैं। साथ ही साथ में जितने भी हम वीडियो बनाते हैं उसका पीडीएफ हम आपको जरूर प्रोवाइड कराते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फन लर्निंग को जरूर ज्वाइन करें। आज का साथियों टोटली और पूरी तरह से बाल केंद्रित था, बच्चों पे डिपेंड था। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर एक बार दो बार देखें, और आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, कमेंट करें। आपको यदि कुछ ऐसा सजेशन लगता है जो हमको और इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप हमको सजेशन दें, और हम अपने आप में खुद दिन प्रतिदिन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथियों इस टॉपिक से हमेशा ही 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, इसलिए आप इनको जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें और कंप्लीट कर लें। चलिए मिलते हैं अपने एक और मजेदार वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव। तब तक के लिए थैंक यू।